एक सावित्री नाम की एक राजा की पुत्री थी। और तो जब वो शादी के लायक हुई तो राजा ने उसके लिए मतलब वर ढूंढने के लिए भेजा। तो जब उसके एक राजा के पुत्र को वो लोग राजा के पुत्र को देते सावित्री के लायक जो लेके आए तो वो उसकी उम्र बहुत कम थी। तो लेकिन तो राजा ने कहा हम इसके साथ अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेंगे। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि अब हमने इनको वो सावित्री जी ने कहा कि अब हमने इनको अपना पति मान लिया है तो अब हम इनके साथ शादी करेंगे। तो उनकी शादी हो गई और सत्यवान के माता पिता अंधे थे और उनकी क्या नाम करके वो जंगल के राज पार्वती ने छीन लिया था उनके पिता से। वो लोग जंगल में रहते थे और लकड़ी काटते सत्यवान अपने परिवार का गुजारा करते थे। कुमारी सावित्री की शादी उनके साथ हो गई और उनके साथ लेके वो क्या नाम करके जाके रहने लगे। और सत्यवान के जीवन में एक साल ही शादी तो उसका बचा हुआ था क्या नाम करके जीवन का। जैसे जैसे शादी के समय साल पूरी हो रही थी वैसे वैसे उनके समय मृत्यु का समय भी आ रहा था। 5 साल के बच्चे को सब पता था। तो सर जब आखिरी दिन था वो जाने लगे लकड़ी लेने के लिए। तो सावित्री जी ने कहा उनकी तबीयत नहीं सही थी तो उन्होंने कहा कि हम आज मेरी तबीयत बहुत भारी है लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो सावित्री जी ने कहा अच्छा ठीक है हम भी तुम्हारे साथ चल रहे। तो दोनों लोग चले गए। तो सत्यवान जी पेड़ काटा थे तो एकदम चक्कर आने लगे। चक्कर आके गिर गए तो बाहर निकल गए। तो वही पेड़ दबा गए तो पेड़ के नीचे पार्वती जी सावित्री अपने पति का सिर अपने मतलब पैर जम खा के पलट के और बैठ गए। जिससे में यमराज जी आए उनको ले जाने लगे। तो सावित्री जी पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री पीछे चलने लगी तो यमराज जी ने कहा कि ऐसा है कि मतलब यहाँ पे इस मृत्यु लोग यहाँ पर मतलब लोगों का साथ थे तो इंसान की मतलब जीवन तक ही रहता है। मृत्यु होने के बाद उसके साथ कोई साथ नहीं रहता। तो तब तुम जाओ जाके अपने पति का अंतिम संस्कार करो। और अब तुम्हारे पति के साथ नहीं समय का था। तो सत्यवती जी बोली वो तो ठीक है लेकिन आप हमारे पति की आत्मा को लेके जाए तो हम भी आ जाए आपके साथ ही चलेंगे। सत्यवान ने उनको यमराज जी ने उनको समझाया बुझाया लेकिन सत्यवती नहीं मानी। वो उनके पीछे पीछे ही चली गई। सावित्री धीरे धीरे मतलब करते वो एक और आगे मतलब मृत्यु लोग छोड़ के 4 लोग 5 लोग को जाने लगे। तो वो भी बिना मतलब किसी उसके सारे जो उनके पीछे पीछे अपने पुण्य के प्रताप से पीछे पीछे पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि मृत्यु लोग पार करके आकाश लोक में आ गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम तुम्हारे पति भक्ति से बहुत सुख है मतलब खुश है तुम ऐसा करो कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा मेरे ससुर अंधे उन्हें आंखें मिल जाए उनका राज मिल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो चलिए उन्होंने कहा तथास्तु हो। फिर वो उनको करके फिर आगे जाने लगे। फिर आगे जाके फिर आकाश लोग पार करके स्वर्ग लोग को पकड़े तो देखा